শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। একাদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 18 থেকে আরম্ভ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 11.18 onwards, 18 নম্বর শ্লোক। अच्छा, वो 3 भाई का याद रखिएगा, एक गोविंद घोष, माधव घोष और एक कौन था, और एक कोई घोष था, वासुदेव घोष। वासुदेव। ओके, हमको नहीं लग रहा वासुदेव घोष था। 3 भाई, हाँ वासुदेव घोष, ठीक है। 15 नंबर श्लोक में। तो तीनों में से महाप्रभु ने दोनों को भेजा था नित्यानंद प्रभु के साथ। एक को रख लिया था, गोविंद को रख लिया था अपने सेवक के रूप में, और वासुदेव घोष और माधव घोष को भेजा था नित्यानंद प्रभु के साथ, जाओ प्रचार करो बंगाल में। श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनिया गणे, श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनिया गणे, नित्यानंद प्रभु नृत्य करे जार गाने, नित्यानंद प्रभु नित्य करे जार गाने, वासुदेव गीते करे प्रभुर वर्णने, वासुदेव गीते करे प्रभु वर्णने, काष्ठपाषाण द्रवे जाहार, काष्ठपाषाण द्रवे जाहार श्रवणे, काष्ठपाषाण द्रवे जाहार श्रवणे, मुरारी चैतन्य दासेर अलौकिक लीला, मुरारी चैतन्य दासेर अलौकिक लीला, व्याघ्र गाले चर मारे सर्पसने खेला, हरिबो। व्याघ्र गाले चढ़ मारे सर्पसने खेला। अब ये 3 भाई के बारे में आलोचना हो रहा है, माधव घोष, गोविंद घोष और वासुदेव घोष। শ্রী মাধব ঘোষ ছিলেন এক মুখ্য কীর্তনিয়া। তিনি যখন গান করতেন তখন নিত্যানন্দ প্রভু নাচতেন। বাসুদেব ঘোষ যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর বর্ণনা করে কীর্তন করতেন তখন তা শুনে কাঠ এবং পাথরও গলে যেত। ইতনা কৃষ্ণ প্রেম था उसमें कीर्तन में। श्री चैतन्य महाप्रभुर एक महान भक्त मुरारी, अच्छा ये तो मुरारी पूरा अलग लोग हो गया, अलग व्यक्ति हो गया, বড় অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেছিলেন। আনন্দে মগ্ন হয়ে কখনো তিনি বাঘের গালে চড় মারতেন, আবার কখনো তিনি বিষধর সর্পের সঙ্গে খেলা করতেন। ठीक है, लेकिन हम लोग को इसको अनुकरण नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभु अभी कलयुग में कहाँ मिलेगा टाइगर, बाघ कहाँ मिलेगा? कभी बाघ मिल सकता है मॉर्निंग वॉक करते हुए। ओके, तात्पर्य। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर তার অনুভাষ্যে উল্লেখ করেছেন, মুরারি চৈতন্য দাস বর্ধমান জেলার গলসি স্টেশন থেকে প্রায় 2 মাইল দূরে সরবৃন্দাবনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি নবদ্বীপ ধামের মধুদ্রুম দ্বীপ বা মানগাছি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ये हम लोग इनका श्री पाठ में जाते हैं ना परिक्रमा के समय, मुरारी। हाँ, यस यस, ये सारंग मुरारी है क्या? हाँ हाँ, सारंग मुरारी। সেই সময় তার নাম হয় সাঙ্গ বা সারঙ্গ মুরারি চৈতন্য দাস। তার বংশধরেরা এখনো স্বরের পাঠে বাস করেন। শ্রী চৈতন্য ভাগবতের অন্তখণ্ডের 5ম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, বাহ্য নাহি শ্রী চৈতন্য দাসের শরীরে, ব্যাঘ্রতা ইয়া যান বনের ভিতরে, কবু লম্ফ দিয়া উঠে বাঘের উপরে, কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে। समझ में आ रहा है ना? तो बाह्य ज्ञान नहीं रहता था चैतन्य दास का, यानी मुरारी का। व्याघ्र ताराइया जान बनेर भीतरे, मैंने व्याघ्र को, बाघ को
फॉलो करते करते चेस करता था। बाघ उसको चेस नहीं करता था, वो बाघ को चेस करता था। बाघ जंगल में घुस जाता था और फिर जंप करके टाइगर के पीठ में चढ़ जाता था। कृष्णेरो प्रसादे व्याघ्र लंघिते न पारे। कृष्णेरो प्रसाद माने उसको कुछ कर नहीं सकते, उसको गिरा नहीं सकते, तो पीठ में चढ़ गया। महा अजगर सर्प लोई निज कोले निर्भय चैतन्य दास ठाकी कुतूहले। ये तो समझ में आ गया होगा। व्याघ्र सहित खेला खेले न निर्भय है न कृपा करे अवधूत महाशय। टाइगर के साथ खेलता भी था। चैतन्य दासेर तो हम लोग का जू ट्रिप होना चाहिए क्या? ओके ठीक है, फिर वहां ऐसे हम लोग चैतन्य दासेर आत्मा विस्मृति सर्वथा निरंतर कहेन आनंद मन कथा। 2-3 दिन मस्जिद जलेर भितरे থাকে না কোথাও दुख ना হয় शरीरे। वाह, 2-3 दिन पानी में रहते थे। जड़ प्राय अलक्षित सर्व व्यवहार परम उद्दाम सिंह विक्रम अपार। जड़ प्राय अलक्षित सर्व व्यवहार माने परम उद्दाम सिंह विक्रम अपार। सबके साथ माने जो जड़ हो चेतन व्यक्ति सबके साथ समान व्यवहार करते थे। चैतन्य दासेर যত ভক্তির বিকার কত বা কহিতে পারি সকল অপার। যোগ্য শ্রী চৈতন্য দাস মুরারি পণ্ডিত যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাই যে নিশ্চিত। যোগ্য শ্রী চৈতন্য দাস মুরারি পণ্ডিত যার বাতাসেও কৃষ্ণ पाई जे निश्चित। जार बाताशे माने उनका प्रेजेंस में भगवान बहुत हैप्पी रहता था। जार बाताशे वो कृष्ण पाए जे निश्चित। ये पंकज तो इसको हरे कृष्ण बोल। जड़ प्राय अलक्षित तो सब व्यवहार क्या बोले? जड़ प्राय, जड़ मींस ऑलमोस्ट मटेरियल, जड़ प्राय अलक्षित सर्व व्यवहार। जड़ जगत में ऐसा व्यवहार नहीं देखा जाता है। अलक्षित तो ये तो अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो गया सबका। तो क्या हुआ इसका मतलब? वही तो बोल रहा हूँ, सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन। यू हैव योर ओन इंटरप्रिटेशन, आई हैव माय ओन इंटरप्रिटेशन। जड़ प्राय परम उद्दाम सिंह विक्रम अपार। तो सिंहों के साथ भी अपना व्यवहार जड़ प्राय अलक्षित तो अलग अलग व्यक्ति वेदर मटेरियल और नॉन मटेरियल लिविंग और डेड सबके साथ एक ही जैसे व्यवहार। यस करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जो आप श्लोकस पढ़ रहे हैं वो तो इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है। हिंदी में भी नहीं है। तो अच्छा, इसका हिंदी में मतलब भी। क्या बुक खरीदना चाहिए? बंगाली, लेकिन बांग्ला। मीनिंग है, मैं नहीं बोला। मीनिंग है, मीनिंग दिया हुआ है जो आप पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग है, लेकिन श्लोक हाँ मीनिंग में तो पढ़ दीजिए ना, तब तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, वही वाला लाइन meaning- पढ़िएगा प्लीज, पूरा महाभारत नहीं, सिर्फ वही वाला लाइन, जो वाला लाइन अभी डिस्कस हो रहा है। ओके, थैंक यू। बोलिए। जड़ प्राय अलक्षित सर्व व्यवहार परम उद्यम सिंह विक्रम अपार। तो हिंदी में लिखा है, इसी तरह वे पत्थर या काठ जैसा आचरण करते किंतु वे सदैव अपनी शक्ति का उपयोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में करते। Oh, so means माने बाह्य व्यवहार means he used to be just like जड़ व्यक्ति जैसे जड़ भरत जैसा मटेरियल लोग के साथ एकदम नॉर्मल, कुछ नॉर्मल निर्जीव निर्जीव। हाँ, और भक्तों के साथ एकदम ऐसे जैसे देख रहे हैं हम लोग। 21 नंबर श्लोक। नित्यानंदेर गण जतो सब ब्रज सखा। नित्यानंदे गण যত सब ब्रज सखा। सिंह बेत्र गोप वेशो शिरे शिखी पाखा। सिंह बेत्र गोप वेशो शिरे शिखी पाखा। नित्यानंद प्रभुर आश्रित भक्तरा সকলেই ব্রজের সখ্য রাশাশ্রিত এবং তাদের সকলেই গোপাল বেশ। तादेर सकलेई गोपाल वेश। गोपाल वेश माने गोपाल के जैसे ड्रेसअप करते थे शायद इन लोग सब। नित्यानंद प्रभु का जितना भी सखा था, तादेर हाथे सिंह और बेत्र। तो गाय चराने जाते थे, हाथ में लाठी रहता था,
और एक श्रृंग वाले मैंने बीगल जिसको बोलते हैं, horns and sticks. বাফেলো হর্ন, আর তাদের মাথায় ময়ূরের পাখা। ও এরকম স্যার पे ময়ূর পাখাটা। हाँ बोलून हिरण्य गौरांग प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा मैंने उड़िया में लिखा है कि चैतन्य मुरारी चैतन्य दास जो है उनका कोई शारीरिक रूप नहीं था, कारण से संपूर्ण रूपे चिन्मय थिले, माने शारीरिक उनका भौतिक शरीर नहीं था, ऐसे कुछ लिखा है। अच्छा हाँ, हिंदी में भी लिखा है। अच्छा, इंग्लिश में तो कुछ दूसरा ही समझ में आया। জানুয়া মাতাও শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ, জানুয়া মাতাও শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর पार्षद, तो उनका वाइफ है। ओके, पार्षद भी है। গৌরগণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে তিনি হচ্ছেন ব্রজের অনঙ্গ মঞ্জরি। জানুয়া মাতার আশ্রিত ভক্তরাও শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর গণ बोले गृहित हन। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा क्या ये श्लोक? हाँ, तो जानुआ माता का आश्रित भक्त, एक्चुअली नित्यानंद प्रभु का प्रकट के बाद जानुआ माता ने पूरा ये गौरी मंडली संभाला, जो भी मैंने व्हाटएवर पूरा इसका लीडर था। जैसे महाप्रभु का प्रकट के बाद नित्यानंद प्रभु लीडर हुआ, नित्यानंद प्रभु का प्रकट के बाद जानुआ माता लीडर हुआ, ऐसे। रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महाशय, रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महाशय, যাহার দর্শনে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি হয়, যাহার दर्शन कृष्ण प्रेम भक्ति है। रघुनाथ वैद्य का नाम आगे आया था कहीं, যিনি উপাধ্যায় নামেও পরিচিত, তিনি শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর এমনই একজন মহান পার্ষদ ছিলেন যে কেবল তার দর্শনেই सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होता। हरि बोल, उनका दर्शन से ही सुप्त जो छुपा हुआ कृष्ण प्रेम है वो विकसित होता है। देखिए, नित्यानंद प्रभु का पार्षद लोग एकदम अलौकिक है। एक तो एक के हाथ में तो छड़ी रहता था, वो छड़ी से जिनको पिटाएगा उनको कृष्ण प्रेम आ जाएगा, इनका दर्शन से कृष्ण प्रेम आ जाएगा। वाह। सुंदरानंद नित्यानंदेर शाखा वृत्त मर्म, सुंदरानंद नित्यानंदेर शाखा भृत्य मर्म, যার সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজ নর্ম, যার সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজ নর্ম। তোমার নিত্যানন্দ প্রভুর আরো একটি শাখা সুন্দরানন্দ ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু সবচাইতে অন্তরঙ্গ সেবক, তার সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু ব্রজ লীলা বিলাস করতেন। ये द्वादश गोपाल का एक गोपाल है ना, सुंदरानंद ठाकुर, वो लिस्ट उस दिन जब दिया था, द्वादश गोपाल। हाँ आता है, 2 नंबर ही मिलता, इम्पोर्टेंट है। ये तो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। 2 नंबर में अभिराम ठाकुर के बाद ही सुंदरानंद ठाकुर है। अब ये होगा। कोई वेबसाइट में कोई कुछ डालता है, ऐसा करके डालता है कि कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों करता है भगवान ने? ये सब जितना प्रचार होगा, जितना फैलेगा उतना अच्छा है ना। ये देखिए, द्वादश गोपाल के लिस्ट में ही आता है सुंदरानंद ठाकुर। पहले कौन आता है? अभिराम ठाकुर। दिखाई दे रहे? वो किनका अवतार है? श्रीदामा का। फिर कौन आता है? सुंदरानंद ठाकुर। ये किनका अवतार है? सुदामा। एक है श्रीदामा, एक है सुदामा। फिर धनंजय पंडित, ये वासुदामा। फिर गौरीदास पंडित, सुबल शेखर, कमलानंद पिपलाई, महाबला, उदाहरण दत्त ठाकुर, सुबाहु सखाकार अवतार, महेश पंडित, महाबाहु, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। माने कृष्ण लीला में कौन कौन था, या बलराम लीला में कौन कौन था? तो कृष्ण, नागर, पुरुषोत्तम। लीला में थे ना प्रभु? हाँ, सुबाहु रामलीला में थे ना?
सुबह कृष्ण लीला में भी है सखा गोप सखा। अच्छा, मारीच और सुबह वो तो प्रभु तो राक्षस थे, यहाँ तो भक्त का गोपाल का बात किया जा रहा है। ओके, तो सुंदरानंद ठाकुर के बारे में तो देखते क्या लिखा हुआ है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर তার অনুভাষ্যে লিখেছেন, শ্রী চৈতন্য ভাগবতের অন্তখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে সুন্দরানন্দ ছিলেন ভগবত প্রেম রসের সমুদ্র এবং নিত্যানন্দ প্রভুর প্রধান পার্শ্বদ। প্রধান মানে দেখি 2 নম্বর নেই হ্যাঁ। গৌর গণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণ লীলার সুদামা। अब ये सुदामा वो मत समझिए कि सुदामा ब्राह्मण, অর্থাৎ ব্রজের বলরাম যখন নিত্যানন্দ প্রভু রূপে এই জগতে লীলা বিলাস করতে আসেন তখন তার সঙ্গে যে ব্রজজন গোপসখা এসেছিলেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। মহেশপুর নামক যে গ্রাম সুন্দরানন্দ প্রভু বাস করতেন তা বানপুর লাইনের মাঝদিয়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় 14 মাইল পূর্বে। এই গ্রামটি এখন বাংলাদেশের যশোর জেলায় অবস্থিত। এই স্থানটিতে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একমাত্র সুন্দরানন্দের জন্মভিটা ছাড়া আর কিছুই নেই। গ্রামের প্রান্তে শ্রী পাটে জনৈক বাউল বাস করেন। कुछ बाउल ठीक है, उन लोग का कुछ दल वल होगा वहां बास करता है। लगा प्रभुपाद जी शायद भक्ति सिद्धांत से गया होंगे। श्री मंदिर और श्री विग्रह आदि अल्प दिनेर बोले मने है, मतलब ज्यादा पुराना विग्रह नहीं लग रहा है कोई उनका वंशज ने लगाया होगा। बर्तमाने महेशपुरे श्री राधा वल्लभ और श्री राधा रमन এর সেবা হয়। তার কাছেই बेत्रवती नदी, तो बांग्लादेश अभी हम लोग टूर करके जा सकते हैं, सब दर्शन करेंगे बांग्लादेश में। एक टेम्पो ट्रेवलर होने से अच्छा है तब एकदम डिटेल में सब एक एक जिला जाकर हम लोग दर्शन कर सकते हैं। সুন্দরানন্দ ঠাকুর চিরকুমার ছিলেন, সেই জন্য তার কোনো বংশধর নেই। চিরকুমার মানে ब्रह्मचारी, ठीक है। ये चिरकुमार सभा किसी को याद है? ये क्या है चिरकुमार सभा? हिरण्य ग्रंथ नाम सुना हुआ है? क्या बोले? चिरकुमार सभा नहीं पता। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने खुला था, चिरकुमार सभा। वो ये कलकत्ता में खुला था और उसमें सिर्फ मैंने बैचलर स्ट्रीम, हाँ, ओनली जो प्रॉमिस करेगा कि आजीवन बैचलर रहेगा उनको एंट्री मिलता था चिरकुमार सभा। ওই জন্য সুন্দরানন্দ ঠাকুরের কোনো বংশধর নেই। জাতি ভ্রাতাদের এবং শিষ্য সেবায়তদের বংশধরেরা বর্তমানে সেখানে আছেন। জাতি ভ্রাতাদের মানে समझ में आए, মানে কাকার ছেলে জ্যাঠার ছেলে এগুলো। বীরভূম জেলার দিঘি গ্রামের সুন্দরানন্দের জ্ঞাতি বংশধরেরা আছেন। সেখানে श्री श्री बलराम जी सेवा है। अच्छा, एक तो बात याद आ गया बलराम जी से, अभी बलराम जी का रास चल रहा है, मालूम है? मालूम नहीं है? वृंदावन में रामघाट में रास होता है बलराम जी का, बहुत अभी चल रहा है। और अगर कलकत्ता में दर्शन करना है तो जा सकते हैं। ये हम हर एक साल जाते हैं, आप लोग को मालूम है, इस्कॉन का नहीं है लेकिन माने एक जमींदार है, वो हर एक साल बहुत बड़ा रास उत्सव कराते हैं, बहुत बड़ा देखार मतो। तो बलराम जी और रेवती को ले आते हैं अपना नाट मंदिर में, बहुत पुराना विग्रह है, वो भी महाप्रभु के टाइम के विग्रह है। लेकिन यहाँ कलकत्ता में अगर आप लोग को जाना है तो बेलेघाटा में बलराम में रास है। बेलेघाटा ये जो रास्ता आपका फूल बागान से बेलेघाटा लिंक हो रहा है, मैंने फूल बागान से सीधा एकदम बेलेघाटा तक लिंक हो रहा है। वहीं एक बहुत बड़ा माने बहुत बड़ा जमींदार बाड़ी है, वहां रास होता है बलराम जी का रास। उन्हें उधर बलराम रुक्मिणी मंदिर है, बलराम देवती, सॉरी क्या नहीं बोल रहा, बलराम देवती मंदिर है, तो वहां होता है। आप लोग देख सकते हैं, ये 7 दिन चलता है। और बहुत कोविल लड़ाई मालूम है? कोविल लड़ाई वो जैसे एंटोनी फिरिंगी जैसे कोविल लड़ाई
आई डोंट नो आप लोग को मालूम है या नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। डिबेट डिबेट, बट ऑल स्पिरिचुअल डिबेट है, नॉट नॉनसेंस डिबेट, स्पिरिचुअल डिबेट है। तो वो सब होता है, वो अभी भी मेंटेन किया हुआ है और बहुत सुंदर बने, आधी शहनाई वनाई बजाकर आपके सामने बहुत सुंदर मेला भी लगता है उधर। तो जो लोग आसपास है उधर देख सकते हैं। फूल बागान से जो बेलेघाटा रास्ता में जाने का, रास्ता का नाम याद नहीं है, वहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं, बलराम जी, रेवती बलराम मंदिर। अभी बरास चल रहा है, अभी कब से शुरू, मेरे पता चला आज ही है। मेरा एक दोस्त है, वो गोरेमठ से है, तो वो हम लोग जाते थे बहुत साल से, हम बहुत साल से जा रहे हैं, 10-12 साल हो गया मैं जा रहा हूँ उधर। आप लोग भी आ सकते हैं उधर, जा सकते, दर्शन कर सकते हैं। शाम तो आप साथ में लेकर चलिए, इस साल हम लोग को साथ में लेकर चलिए। नहीं, टाइमिंग क्या है वो? सब लोग वहाँ के दिन शाम को होता है, ये 5 बजे के बाद, ठीक है, शाम को मेला वेला रहता है, सब शाम को। ओके, गरम गरम जिलापी। और अपर संप्रदाय वाले देखना भी है तो आ सकते हो उधर, देख सकते हो। तो बहुत लोगों को एक्चुअली मालूम नहीं, आउल बाउल, लहरा लोरी, शोकी बिंदु, आई एम श्योर हिंदूवासी लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है सबके बारे में। लेकिन शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में तो पढ़ते रहते। अगर साक्षात दर्शन करना है ये सबको, तो आ सकते हो, सब जा सकते हो, जगह मिलेगा। आउल बाउल, लहरा लोरी, शोकी बिंदु सब आता है उधर। सावधान रहिएगा। यस, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बेलेघाटा रासमनी बाजार के पास क्या? मैंने अगर हम लोग सेल टैक्स ऑफिस से जा रहे हैं एकदम सीधा, मैंने एकदम जाते रहना पड़ेगा, लास्ट एंड ऑफ बेलेघाटा, मैंने बाईपास तक नहीं, उसके आगे वहां से एक रास्ता बाया जाता है जो फूल बागान की तरफ जाता है। वही रास्ता भीतर से जाता है प्रभु, उसी में। हाँ, एक्चुअली हम वहाँ उसके सामने ही शिला प्रभुपाद का भवतारिणी देवी का बेटी का घर है। हम लोग 2012 साल में एक बार रिसर्च कर रहे थे शिला प्रभुपाद का वंशज का, तो हम उधर ऐसे भी जाते थे, तो उनका घर में हम लोग का उनका इंटरव्यू चलता था, तो हम लोग जाते थे लेने। शिला प्रभुपाद का बहन भवतारिणी देवी, उनका सिस्टर, वो उनका बेटी, उनका बेटी, वो बहुत एकदम माने उसी समय एकदम ओल्ड लेडी, माने जाबे उस समय उन्होंने इंटरव्यू नहीं आया। कैसे शिला प्रभुपाद उनके लिए जब भी यार मिलने आते थे, शांतिपुर साइड नहीं आते, शांतिपुर का फेमस साड़ी, काफेज साड़ी बोल रहा था वो इंटरव्यू। तो उसी के जस्ट ऑपोजिट में ही ये जमींदार बाड़ी है। ये इतना ही मालूम है। हरे कृष्ण। अच्छा, कहाँ थे हम लोग? और एक जगह भी हम जाते थे, वो तो बलराम जी का रास, वो भी हम वही मोनोजीत प्रभु ले आता था, गोरी मठ का। तो ये है, ये शोभा बाजार राजबाड़ी के गोली भीतर है, किसी के घर में जमींदार को, ये सब जमींदार लोग ही करता था। बलराम दास, सो बलराम, उनका पास छोटा छोटा विग्रह है, बलराम, रेवती और अष्टसखी, और भी माने जैसे भगवान श्री कृष्ण का सखी हो गए, तो बलराम जी का भी पूरा एकदम टीम है सखियों का, माने रेवती का पूरा टीम है, रेवती मैया का। और सब आएगा, कैसे रास होगा, कैसे बलराम जी यमुना को बोलेंगे आओ, तो यमुना देवी डर जाएगी। ये सब नाटक में दिखा रहे हैं। नहीं मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि बलराम जी शराब पिया हुआ है, शराब माने सॉरी बोला नहीं, शराब मैंने वो क्या बारूनी पिया हुआ है। तो यमुना देवी बोलेंगे नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो बलराम जी अपना हल लेकर यमुना को पकड़ के खींच के ले आएगा ऐसे करके, और सब बोलेगा खींचा दाओ की जय 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 जय। आप पर यह खींचा दाओ, क्योंकि वो यमुना को खींच के ले आई थी। मालूम है बलराम मंदिर शोभाबाजार में। तो वहां भी हम जाते थे, एकदम पतला गली के अंदर में, एकदम पतला गली के अंदर में बहुत बड़ा, अंदर घुसेगा तो कोई पता नहीं चलेगा कि कोई बहुत बड़ा जमींदार भाई। ये सब आगे होता था, लेकिन यहाँ हम जाना बंद कर दिया 3-4 साल, क्योंकि यहाँ तो हम जाते हैं हर एक साल बेलेघाटा वाला, तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। एक्चुअली कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक बार घर से जब निकल जाइएगा ना उद्देश्य से, वो ठीक पहुंच ही जाएगा। और आजकल तो ओला, उबेर, रैपिडो जो भी कुछ बहुत कुछ है, ठीक पहुंच ही जाएगा। एक बार बस एक बार घर से निकलना पड़ेगा, वही उतना ही दूरी है। और ये सब देखने से
दिव्य रस आस्वादन करना है। तो प्रभुपाद का पर्पट सिर्फ थियरी पढ़ेंगे, इसको लाइव देखना है तो निकलना पड़ेगा घर से। लेकिन अभी ऑनलाइन का युग है, लोग उतना निकलना, उतना मोबाइल नहीं है, मोबाइल हो गया। ओके, कहाँ थे हम लोग? সুন্দরানন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মহেশপুরের আদি বিগ্রহ শ্রী রাধা বল্লভ বিগ্রহকে বহরমপুরের অন্তর্গত সৈদাবাদে গোস্বামীরা নিয়ে যান এবং তারপরে বর্তমান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন মহেশপুরের জমিদারেরা তার সেবায় মাঘী পূর্ণিমার দিন সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় বহু লোক সেই উৎসবে সমবেত হন। কমলাকর পিপলাই অলৌকিক ঋত, কমলাকর পিপলাই অলৌকিক ঋত, অলৌকিক প্রেম তার ভুবনে বিদিত। अलौकिक प्रेम तार भुवन विदित। ये कमलाकांत पिपलाई, ये भी द्वादश गोपाल का एक गोपाल है, याद रखिएगा। कमलाकांत ना, कमला कौर, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, कमला कौर पिपलाई। ये देखिए, मैं जो अभी लिस्ट पेस्ट किया ना, गौरीदास पंडित के बाद वही आता है, कमला कौर पिपलाई। इनकारनेशन ऑफ महाबल सखा का अवतार है। माने ये बलराम जी का लीला में महाबल सखा था, अभी नित्यानंद प्रभु के पार्षद कमला कौर पिपलाई। इनका श्रीपाठ कहाँ है? मैंने बहुत बार बोला, किसी को याद है? सब पढ़ के देख रहे हैं। ये महेश जो जगन्नाथ मंदिर है उसके अंदर में শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুবাসে উল্লেখ করেছেন। গৌরকর্ণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে কমলাকর পিপলাই ছিলেন তৃতীয় গোপাল, কৃষ্ণলীলায় তিনি ছিলেন মহাবল। শ্রীরামপুরে মহেশের जगन्नाथ विग्रह कमलाकांत पिपलाई प्रतिष्ठित करें। हरि बोल। वो जो जहाँ रास्ते के ऊपर रथ रखा हुआ है और बाएं तरफ मंदिर है ना, जगन्नाथ मंदिर, वो कमलाकांत नित्यानंद प्रभु का पार्षद ही उसको स्थापन किया। श्रीरामपुर स्टेशन থেকে महेश ग्राम प्राय 2.5 माइल दूर अवस्थित। हम लोग श्रीरामपुर जाते हैं राधा वल्लभ जी का दर्शन करने, 3 ठाकुर जाते हैं ना, तो रास्ते में ही आता है महेश्वर मंदिर। कमलाकांत पिपलाई এর বংশ তালিকা অনুসারে তার পুত্রের নাম চতুর্ভুজ, বাহ আচ্ছা নাম, এবং চতুর্ভুজের 2 পুত্র নারায়ণ ও জগন্নাথ। नारायणের पुत्र जगदानंद, तार पुत्र राजीव लोचन। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या प्रभु राजीव लोचन प्रभु है? क्विज होगा आज? राजीव बाबू की जाएगा। क्या सुदामा वल्लभी माता जी? हाँ प्रभु जी बना रहे हैं। आप बना रहे? अच्छा, तो राजीव लोचन प्रभु नहीं। তার সময়ে জগন্নাথ দেবের সেবার অর্থাভাব হয়, অর্থাভাব না, অর্থের অভাব হয়। তখন ঢাকার নবাব শাহ সুজা 1060 বঙ্গাব্দে জগন্নাথ দেবকে 1185 বিঘা জমি দান করেন। হরি বল, হরি বল, বাহ, ভেরি নাইস। আচ্ছা, মাহেশের 3 মাইল পশ্চিমে জগন্নাথপুর গ্রামে ওই জমি আছে। হরি বল। কোথায়? আমাদের শিব শঙ্কর মুখার্জি প্রভু। प्रभु जी এটা একবার খুঁজে নিতে পারেন। শ্বশুরবাড়িতে ওখানে যে মহেশের 3 মাইল পশ্চিমে জগন্নাথপুরে গ্রামে ওই জমি আছে। জগন্নাথ দেবের নাম অনুসারে ওই গ্রামের নাম হয়েছে জগন্নাথপুর। বেশি দূর না, 3 মাইল। 3 মাইল তো বেশি দূর না। কথিত আছে যে কমলাকর পিপলাই যখন গৃহত্যাগ করেন তখন তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিধিপতি পিপলাই অনুসন্ধান করতে করতে মহেশে এসে তাকে দেখতে পান। তিনি কোনো প্রকারে তাকে দেশে ফিরিয়ে নিতে সমর্থ না হলে অবশেষে তার নিজের পরিবার ও তার ভাইয়ের পরিবার বর্গের সঙ্গে মহেশে এসে বসবাস করতে লাগলেন। কমলাকর পিপলাইয়ের বংশধরেরা এখনো মহেশ গ্রামে বাস করেন। তাদের উপাধি অধিকারী এবং তারা হচ্ছেন ব্রাহ্মণ।
মহেশের জগন্নাথ মন্দিরের ইতিহাস হচ্ছে ধ্রুবানন্দ নামে জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব জগন্নাথপুরীতে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবকে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেব বলদেব ও সুভদ্রা দেবীকে দর্শন করতে যান এবং নিজের হাতে পাক করে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবকে ভোগ দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা করেন। তখন একদিন রাত্রে জগন্নাথ দেব স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে বলেন তিনি যেন গঙ্গা তীরে মাহেশ গ্রামে গিয়ে জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা পূর্বক তাকে নিত্য নিজ হস্তে ভোগ রন্ধন করে তা নিবেদন করে তার মনস্কামনা পূর্ণ করে। ঠিক আছে, উन्होंने आदेश दिया। ধ্রুবানন্দ মহেশে গিয়ে গঙ্গা জলে শ্রী জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা দেবীকে ভাসতে দেখেন এবং সেই তিনটি বিগ্রহ জল থেকে তুলে গঙ্গা তীরে কুটির নির্মাণ করে তাদের সেবা করতে থাকেন। তার অপ্রকটকালে শ্রী জগন্নাথ দেবের উপযুক্ত সেবক কে হবেন এই চিন্তা তার হৃদয় অধিকার করায় তিনি স্বপ্নে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের আদেশ প্রাপ্ত হন যে সুন্দরবনের নিকট খালিজুলি গ্রাম নিবাসী শ্রী কমলাকর পিপলাই নামক শ্রী জগন্নাথ দেবের একজন পরম ভক্ত বৈষ্ণব শিরোমণি পরদিন প্রাতে মহেশে আগমন করলে তাকে যেন সেবার ভার দেওয়া হয়। समझ में आ रहा है सबको? वेरी नाइस। ধ্রুবানন্দ পরদিন কমলাকর পিপলাই এর সাক্ষাৎ লাভ করা মাত্র তাকে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের সেবা কার্য সমর্পণ করেন। এইভাবেই সেবার অধিকার লাভ করার পর कमलाकर पिपलाई अधिकारी पदवी लाभ करें। समझ में क्यों उनका टाइटल अधिकारी है? যার অর্থ হচ্ছে ভগবানকে সেবা অর্চনা করার মতো ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া। রাঢ় শ্রেণীর এই অধিকারীগণ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত। 5 প্রকারের উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পিপলাই পদবীর দ্বারা परिचित हुए थाकेन। किसी को मालूम है ब्राह्मण टाइटल? किसी को मालूम है? 5 प्रकार उच्च श्रेणी ब्राह्मणের टाइटल किसी को मालूम है? मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी, मिश्र कुछ হবে। यस, बोली प्रभु। प्रभु ये पिपलाई तो दक्षिण भारतीय लोग है ना? नहीं नहीं, तो यार कुछ लिखा नहीं, हो सकता है मालूम नहीं, या तो वैसे कुछ लिखा नहीं। अगला श्लोक 25। सूर्यदास सौरखेल। सूर्यदास सौरखेल कौन है? जानवा माता और वसुधा माता का पिता, नित्यानंद प्रभु का ससुर जी। सूर्यदास सौरखेल तार सूर्यदास सौरखेल तार भाई कृष्णदास। सूर्यदास सौरखेल तार भाई कृष्णदास। नित्यानंद दृढ़ विश्वास प्रेमेर निवास। नित्यानंदे दृढ़ विश्वास प्रेमेर निवास। सूर्यदास सौरखेल ও তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস সরখেল উভয়েরই নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। তারা ছিলেন ভগবত প্রেমের নিবাস। ভক্তি রত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে যে নবদ্বীপ থেকে কয়েক মাইল দূরে শালিগ্রাম নামক স্থানে सूर्यदास सौरखेलेর निवास ছিল। आता है, याद है आप लोग को शालिग्राम? आता है ये सब भक्ति रत्नाकर में, हालांकि फिर से पढ़ना चाहिए, बहुत दिन हो गया। তিনি তৎকালীন মুসলমান সরকারের সচিব ছিলেন এবং বহু অর্থ উপার্জন করেছিলেন। সূর্যদাসের 4 ভাই এবং তারা সকলেই ছিলেন শুদ্ধ বৈষ্ণব। বসুধা দেবী ও জানवा দেবী ছিলেন সূর্যদাস সরখেলের 2 কন্যা। किसी का कोई प्रश्न है? गौरीदास पंडित जार प्रेमोदंड भक्ति। गौरीदास पंडित जार प्रेमोदंड भक्ति। कृष्ण प्रेमादिते निते धरे महाशक्ति। कृष्ण प्रेमादिते निते धरे महाशक्ति। गौरीदास पंडित ছিলেন সর্বোচ্চ ভগবত ভক্তির প্রতীক। কৃষ্ণ প্রেম গ্রহণ করার এবং কৃষ্ণ প্রেম দান করার মহাশক্তি তার ছিল। তাৎপর্য শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে উল্লেখ করেছেন,
কথিত আছে যে গৌরীদাস পণ্ডিত হরিহুড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণদাসের পূর্ব পোষিত ছিলেন। राजा का पूर्व पोषित पृष्ठपोषित ছিলেন। पृष्ठपोषित, वो हिंदी में लिखा है राज्याश्रय, अंडर द सेटल ऑफ राज्य। গৌরীদাস পণ্ডিত মোড়াগাছা স্টেশন থেকে কিছু দূরে শালিগ্রামে বাস করতেন এবং পরে তিনি অম্বিকা কালনায় বসতি স্থাপন করেন। গৌরতনেজের দীপিকায় বর্ণিত হয়েছে যে পূর্বে তিনি ছিলেন বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলরামের অতি অন্তরঙ্গ সুবল সখা। सुबल सखा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये राधा रानी का भाई का नाम क्या है? श्री राम। গৌরীদাস পণ্ডিত সূর্যদাস সরখেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ओ सूर्यदास सौरखेलेर कनिष्ठ भ्राता, छोटा भाई। तो इसका मतलब ये भी तो काका ससुर हो गया ना कि नित्यानंद प्रभु, ये पंकज प्रभु है कि हम पहले आया था उनका सूरदास सरखेल का भाई का एक नाम कृष्णदास। हाँ वो भी है। ज्येष्ठ भ्राता চার ভাই বলেছে, ওনারা চার ভাই ছিলেন। হ্যাঁ তার মধ্যে এটাও একজন হতে পারে, ইনিও একজন। तो काका ससुर ही तो हुए, काका ससुर ही तो हुए। কাকা শ্বশুরিত হলো নিত্যানন্দ প্রভু। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক অম্বিকা কালনায় গঙ্গা তীরে বসতি স্থাপন করেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের শাখার কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হলো এবং উনকার শাখা মানে উনকার শিষ্য লোক। 1 নম্বর শ্রী নৃসিংহ চৈতন্য, 2 নম্বর কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাস, বল বরলাম দাস, গোবিন্দ, রঘুনাথ, বড়ু গঙ্গা দাস, আউলিয়া গঙ্গারাম, যাদবাচার্য, हृदय चैतन्य। ये हृदय चैतन्य याद रखिएगा, ये दुखी चैतन्य। हाँ दुखी चैतन्य बाद में क्या हो जाएगा, श्यामानंद पंडित ना? नहीं ठीक बोलती कि हिरण्मय ग्रंथ, हाँ श्यामानंद पंडित ही होंगे वो। हिरण्मय ग्रंथ प्रभु हृदय चैतन्य, दुखी चैतन्य पर दुखी, फिर बाद में वृंदावन गए श्यामानंद पंडित ना, कि ठीक बोलती? हृदय चैतन्य का शिष्य श्यामानंद पंडित, हृदय चैतन्य का शिष्य। हाँ उन्हीं को आदेश दिया था ना गोपाल भट्ट गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण करने से कुछ। हाँ जीव गोस्वामी का पास तीनों ही पढ़ते थे वो तो हाँ ठीक। हाँ। हाँ चांदो हलदार, यस माता जी। वो श्यामानंद जी का एक पहले दूसरा नाम था ना, दुखी करके कुछ था, आगे क्या था? दुखी कृष्णदास। দুঃখী কৃষ্ণদাস। चांदो हलदार, महेश पंडित, अभी ये महेश पंडित वो महेश पंडित है, वो तो माहेश। ओके मुकुट राय, भातुआ गंगाराम, आउलिया चैतन्य, कालिया कृष्णदास, पातुआ गोपाल, बड़ जगन्नाथ, नित्यानंद, भावी जगदीश, राइया कृष्णदास और अन्नपूर्णा। गौरीदास पंडितेर ज्येष्ठ पुत्र बड़ बलराम एवं कनिष्ठ पुत्र रघुनाथ। रघुनाथेर पुत्र हच्छे महेश पंडित और गोविंद। गौरीदास पंडितेर कन्यार नाम अन्नपूर्णा। शांतिपुरेर अपर पारे गंगार तीरे पूर्व रेल लाइनेर कालना कोर्ट स्टेशन थेके प्राय 2 माइल पूर्व दिके अंबिका कालना ग्राम, हम लोग बहुत बार गए, 2-3 बार हो गया हम लोग। हाँ प्रभु। बर्धमाने राजा अंबिका कालनाय একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের মন্দিরের সামনে একটি বিরাট তেঁতুল গাছ রয়েছে। এই গাছের তলায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে গৌরীদাস পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হয়। যে স্থানে মন্দিরটি রয়েছে তাকে অম্বিকা বলা হয় এবং সেই অঞ্চলটি কালনা, তাই সেই গ্রামের নাম অম্বিকা কালনা। কথিত আছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর স্বহস্ত লিখিত ভগবত গীতা हम लोग देखे थे कांच का बक्सा, আমরা দেখেছি, হরি বল। এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর
শ্রী হস্তবাহিত बेटा বৈঠা বৈঠা মানে वो जो चपुआ ना क्या बोलते हैं ना हिंदी में, वो जो नाव चलाने के लिए चप्पू चप्पू এখনো মহিন্দ্রের বর্তমান সেই কথা ভক্তি রত্নাকরের সপ্তম তরঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। यस पंकज बाबू, हम लोग गए थे वो तेतुल गाछ के पास में, वहीं प्रसाद लिए थे ना। हम लोग प्रसाद लिए थे नित्यानंद प्रभु का शादी के समय, जहाँ शादी हुआ था नित्यानंद प्रभु का। हम लोग पूरा घिर के यही तेतुल गाछ बोल गए क्या? नहीं वो इमली ताला वो नहीं वो बाउंड्री का बाहर में है, वो तो 20-30 मीटर 50 मीटर मैक्सिमम होगा। दूर में हम लोग गया था, गोल करके लिया था सब बैठ के, याद है? हाँ बोले दिलीप प्रभु। झलक झलक वही है ना अंबिका झलक? हाँ झलक दर्शन, गौनित हाँ झलक दर्शन। नित्यानंद समर्पिलो जाति कुल पाती, नित्यानंद समर्पिलो जाति कुल पाती, श्री चैतन्य नित्यानंदे करी प्राणपति, श्री चैतन्य नित्यानंदे करी प्राणपति, नित्यानंद प्रभु प्रिय पंडित पुरंदर, नित्यानंद प्रभु प्रिय पंडित पुरंदर, प्रेमानर्व मध्य फिरे जयछन मंदर, प्रेमार्णव मध्य फिरे जयछन मंदर। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमान नित्यानंद प्रभु के प्राणपति रूपे বরণ করে গৌরীদাস পণ্ডিত জাতিকুল সহ সবকিছু नित्यानंद प्रभु के समर्पण করেছিলেন। মানে एकदम पूरा अपने आप को पूरा जातिकुल समर्पण एकदम पूरा सब कुछ अर्पित कर दिया भगवान ने। नित्यानंद प्रभुर त्रयोदशतम মানে 13th প্রধান ভক্ত ছিলেন পণ্ডিত পুরন্দর, যিনি ভগবত প্রেমের সমুদ্র মন্দার পর্বতের মতো বিচরণ করতেন। খরদহে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে পণ্ডিত পুরন্দর সাক্ষাৎ হয়। নিত্যানন্দ প্রভু যখন সেই গ্রামে যান তখন তিনি অলৌকিকভাবে নৃত্য করছিলেন এবং তার নৃত্য পুরন্দর পণ্ডিতকে মোহিত করেছিল। পণ্ডিত একটি বৃক্ষের উপর বসেছিলেন। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুকে নাচতে দেখে তিনি লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে নিজেকে শ্রী রামচন্দ্রের লীলায় হনুমানের পার্ষদ অঙ্গদ বলে পরিচয় দেন। হরি বল হরি বল। ये अंगद किनका पुत्र था? बालिका बालिका। टाइम हो गया, कुछ रेडी है तो दे दीजिए। पिन रेडी है तो टाइम लगेगा। पिन दे रहे प्रभु। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত হরি, এখানে রহিল গ্রন্থ বদন ভরিয়া সবে বলো হরি হরি। হরি।